अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के प्रकार क्या है? तो नेटिव ऐप्स, वेब बेस्ड ऐप्स और हाइब्रिड ऐप्स। ये क्या होता है? तो नेटिव ऐप या नेटिव एप्लीकेशन क्या होता है? इन ऐप्स को केवल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है। आईफोन के लिए बनाए गए ऐप्स केवल आईफोन में ही रन हो सकता है, इन्हें अन्य स्मार्टफोन में भी नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो नेटिव एप्लीकेशंस क्या होता है? ये किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक डिवाइस के लिए बनाया गया होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस एप्लीकेशन को किसी दूसरे में आप नहीं है, पर्टिकुलर किसी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। जैसे क्या दे रहा है कि आईफोन के लिए बनाए गए ऐप, मोबाइल ऐप आईफोन में ही रन कर सकता है। मतलब वो आईफोन के द्वारा जो बनाया गया है वो आईफोन मोबाइल में ही रन करेगा, उसके अलावा किसी दूसरे में रन नहीं करेगा। और दूसरा वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इन ऐप्स को HTML, CSS तथा जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इनका आकार बहुत हल्का होता है, मगर इनकी परफॉर्मेंस नेटिव ऐप्स की तुलना में कम होती है। इन्हें आप वेब ब्राउज़र की सहायता से ही एक्सेस कर पाते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये आपके मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे उसको डाउनलोड कर लोगे और जो भी डिटेल होगा उसमें डालते रहोगे तो आप पे अपडेट होता रहेगा। अब हम लोग आते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन। ये ऐप्स एक से ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म और डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं। ये ऐप्स वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंपैटिबल होने के लिए विकसित किया जाता है। यानी कि ये ऐप आईफोन में भी चल सकता है और दूसरे फ़ोन में भी चल सकता है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम। ये क्या है? सब मोबाइल एप्लीकेशन है। अब समरी ऑफ जो आपने पढ़ा है उसका समरी दे रखा है। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट स्वीकार करता है, डेटा प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है और कंप्यूटर तैयार करता है, आउटपुट तैयार करता है। कंप्यूटर का इतिहास हमने पढ़ चुका है। ये सब चीज़ें हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे